राधा अष्टमी पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक एक समय की बात है कि राधा रानी स्वर्ग लोक से बाहर चली गईं। वहीं जब इस बात की जानकारी भगवान श्री कृष्ण को मिली तो वह बिरजा सखी के साथ घूमने लगे। जब किशोरी जी स्वर्ग लोक में वापस आई तो वह श्री कृष्ण को बिरजा के साथ देखकर क्रोधित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बिरजा को अपमानित करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बिरजा ने नदी रूप लिया। वहीं राधा रानी का यह व्यवहार सुदामा जी को अच्छा नहीं लगा और वह राधा जी के लिए गलत बोलने लगे। सुदामा की बातों को सुनकर किशोरी जी भी क्रोधित हो गई और उन्होंने कान्हा जी के मित्र को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी राधा जी को इंसान योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। शिव पुराण की कथा के मुताबिक देवी राधा के श्राप के कारण ही सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं सुदामा के श्राप की वजह से राधा रानी को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। इसके अलावा कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा अष्टमी व्रत की कथा हमें राधा जी के प्रेम और भक्ति की गहराई को समझने में मदद करती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। राधा जी के जीवन की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए।